Welcome back students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, linear inequations. So linear inequations को करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरवल्स पता होने चाहिए कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स है और हम उन इंटरवल्स को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली जो इंटरवल्स है उसका डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में की हुई है। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल, आप वो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें हमने बेसिकली सारे जितने भी हमारे पास इंटरवल्स की टाइप है, देर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, तो हमने वो सारे डिस्कस कर ली हुई ऑलरेडी। तो हम इस चैप्टर में जो बेसिकली यूज़ होने हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इंटरवल की डेफिनेशन क्या है? सेट्स ऑन रियल लाइन इज़ कॉल्ड इंटरवल्स। जो हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन मीन्स जो हमारे पास नंबर लाइन है, इसको हम रियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी सारा काम हम रियल नंबर्स में कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम काम करेंगे तो हमारे पास उसमें वाई एक्सिस भी होती है और उसको हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं। तो इसमें हम सिर्फ रियल एक्सिस यानी कि रियल नंबर्स में काम कर रहे हैं अभी। तो इंटरवल की डेफिनेशन है सेट्स ऑन रियल लाइन इज़ कॉल्ड इंटरवल। तो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास जो भी सेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4। अगर मुझे सिर्फ 2 से लेके 3 तक के बीच के नंबर चाहिए, ठीक है, तो इसका जो सेट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरवल कहेंगे। तो इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल की नोटेशन होती है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं वो, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूडेड। जब भी क्लोज्ड इंटरवल्स यूज़ होंगे आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और अगर आप उसको इंटरवल के नोटेशन में डालेंगे तो आपको इक्वालिटी का साइन भी डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये इक्वालिटी ही शो करती है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा कि ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लियर? यहाँ पे इक्वालिटी के कारण ए और बी भी इंक्लूड होंगे आपके इंटरवल्स में। तो अगर हम ग्राफिकली इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम किस तरह से करेंगे? ये हमारे पास रियल लाइन है, उसमें मैंने जो हमारे पास एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए और बी के इन बिटवीन। तो ए और बी, ये देखो मैंने ए और बी को हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे जो बबल्स हैं वो मैंने डार्क बनाए हैं। इसका क्या मतलब है? कि ए और बी भी इंक्लूड है। तो आपको क्लोज इंटरवल की नोटेशन भी पता लग गई है, इंटरवल में कैसे लिखते हैं वो भी पता लग गया, और नंबर लाइन के ऊपर आप कैसे उसको हाईलाइट करते हो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वन इज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में आप ओपन ब्रैकेट्स लगाते हो, या आप इसको कहते हो राउंड ब्रैकेट या सर्कल वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो हम इसको राउंड ब्रैकेट्स प्रोनाउंस करेंगे, यूज़ करेंगे ये वर्ड। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे मेन चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इक्वालिटी के साइन के कारण, नहीं आने के कारण, ए और बी जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे हमारे इंटरवल्स में, ठीक है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिफाइन करेंगे तो ये अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है और मैं ए और बी के इन बिटवीन के एलिमेंट्स उठा रही हूँ तो मैं ए और बी को इंक्लूड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल लगाए हैं। ओपन सर्कल मीन्स आप ए और बी को इंक्लूड नहीं करोगे सेट के अंदर, इंटरवल के अंदर। आप ए से छोटी वैल्यू, ए से बड़ी वैल्यूज़ और बी से छोटी वैल्यू, जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सारी की सारी हम अपने इसमें सेट में या इंटरवल में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। तो सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन कैसे होती हैं? अगर आप एक साइड से ओपन ब्रैकेट और एक साइड से क्लोज्ड ब्रैकेट डालो, ठीक है, दैट मीन्स आपके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स में से आप एक सेलेक्ट कर रही हो, एक सेलेक्ट नहीं कर रही हो, तो आप उसको सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी नोटेशन क्या है? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर बी इज़ इंक्लूडेड इन द इंटरवल। क्योंकि यहाँ पे बी जो है हमारे पास, वहाँ पे हमने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ की है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे। दैट मीन्स आपके पास ए टू बी तक जितने भी नंबर हैं उसमें आपने ए को एक्सक्लूड करा है, और ए से जितने भी बड़े नंबर्स हैं अप टू बी, आप बी भी इंक्लूड कर रहे हो, सारे नंबर्स हम लेंगे। ग्राफिकली हम देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर आपने
ए और बी लिया है, ए और बी पॉइंट लिए हैं और आपने उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। सिर्फ ए आप इंक्लूड नहीं करोगे। देखो यहाँ पे ओपन सर्कल का साइन आएगा, जहाँ पे आप एलिमेंट इंक्लूड करते हो सेट में, वहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। ठीक है, तो ये जस्ट ग्राफिकली नोटेशन है, आप किस तरह से ये यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ ए क्लोज्ड बी ओपन। तो इसकी नोटेशन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ग्राफिकली आप देखो कैसे आप इसको डिफाइन कर रहे हो, क्लोज्ड ए बी को, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास इक्वालिटी ए पे आ रही है, तो अगर इक्वालिटी ए पे आएगी तो आप उसको क्या करोगे, ए का बबल जो होगा उसको आप फिल कर दोगे, मीन्स ए का जो सर्कल आप यूज़ कर रहे हो उसको आप अच्छे से फिल कर दोगे। ठीक है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे। जब आपको डिफाइन करना होगा एक्स ग्रेटर दैन 2 है, देन आप क्या यूज़ करोगे, जहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा आप वहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, इक्वालिटी नहीं है, तो आप ओपन सर्कल लगा के उसके बाद वाली सारी लाइन को हाईलाइट कर दोगे। अगर यहाँ पे इक्वालिटी आएगी तो आप उसको फिल कर दोगे। तो ये नोटेशन आपने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो यहाँ तक आपके जितने भी हमने इंटरवल्स यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में वो हमने कर लिए हैं रिवाइज। नाउ इन इक्वेशंस, हमें पता होना चाहिए कि इन इक्वेशन क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू इज़ एन इक्वेशन। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हो प्लस साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वो कौन कौन सी हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन इक्वल्स टू है। तो ये जब इनइक्वालिटीज़ आप किसी स्टेटमेंट में यूज़ करते हो तो वो आपके पास इक्वेशन नहीं रहती है, इन इक्वेशन बन जाती है। आपने इक्वेशन ऑलरेडी की हुई है, जैसे ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, ये एक तरह से इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन में क्या होता है, जब आप इस इक्वालिटी की जगह ये साइन यूज़ करते हो तो उसको हम इन इक्वेशन कहते हैं। सिंपल, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली हैं मैंने इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल क्या है, मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ करोगे, यहाँ आप एक्स यूज़ करो, यहाँ अकेला वाई यूज़ करो, यहाँ अकेला जेड यूज़ करो। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो जब वन वेरिएबल की बात आती है तो आपने सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ करना है। जब टू वेरिएबल्स की बात आती है तो आप दो वेरिएबल्स एक इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हो, एक इन इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे, देखो ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, वेरिएबल एक ही है एक्स, दो कांस्टेंट है यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स आपके पास वेरिएबल है। तो ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन 0, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0। थर्ड वन है ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लास्ट वन इज़ ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं इन इक्वेशन की इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज़ इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स कौन कौन से, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। तो उनकी इन इक्वेशन कैसे बनाई हमने, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। सो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इन इक्वेशन के इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास सपोज 3 वेरिएबल्स होता तो आप क्या करते, एक्स वाई एक जेड इंक्लूड कर लेते। तो कोई भी जनरल इन इक्वेशन बनानी हो आपने तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इन इक्वेशन बना सकते हो। अगर 4 वेरिएबल कहा जाता तो आप एक वेरिएबल और यूज़ कर लेते। ठीक है, टी यूज़ कर लेते, डब्ल्यू जेड, जो भी आपको जितने भी वेरिएबल्स की इन इक्वेशन बनाने के लिए कही जाए आप उसको ईजिली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी तक हमने लीनियर इन इक्वेशन कही थी, लीनियर इन इक्वेशन जिसमें जो पावर है एक्स वाई जेड की, देखिए ध्यान से, ये 1 है। तो जब पावर 1 होती है तो अब हम उसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर इन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि अब हम इन इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो बेटर है कि हम वर्ड इन इक्वेशन यूज़ करें। क्लियर, तो अब हम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन करने लगे हैं। तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास जो वेरिएबल होती है मैक्सिमम जो पावर होती है उस वेरिएबल की, दैट इज़ 2।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्स, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए 2। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है 2 पावर 2। तो आप यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, ठीक है। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल एक्स से ही काम करो, आपकी चॉइस है, आप वाई वेरिएबल भी ले सकते थे। तो क्या बनती है हमारे पास इन इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। सो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वन वेरिएबल कहा गया है तो आपके पास एक इन इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो एक्स ले लो चाहे वो वाई। तो यहाँ पे ये मैंने 4 एग्जांपल्स ली हैं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन की वन वेरिएबल। सो फर्स्ट वन आपको पता लग गया, सेकंड वन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, थर्ड वन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, एंड लास्ट वन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चाहे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने ये स्टेटमेंट्स हैं ये जो चार इन इक्वेशन है सेम है, बट एक्चुअल में ये चारों के चारों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है वो डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान से देख लिया होगा कि यहाँ पे आपके पास चाहे ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो टर्म्स हैं वो सेम है, बट मीनिंग सबके डिफरेंट है बिकॉज इनइक्वालिटी डिफरेंट है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक की है, आप बाय क्वाड्रेटिक की बना सकते हो ईजिली इक्वेशंस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। तो सोल्यूशन क्या है इन इक्वेशन का? तो जैसे आपने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस किए हैं, सिमिलर वही चीज़ है इन इक्वेशन में भी। कोई एग्जांपल जैसे ले लेती हूँ मैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है आपके पास। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे हमने ऑलरेडी चैप्टर आई थिंक सेकंड है आपका 10th क्लास में आपने किया हुआ है ऑलरेडी कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो क्या आ रहा है 0 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है? इसका सल्यूशन है। सेम इन इक्वेशन में भी यही चीज़ चलती है कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास किसी भी इक्वेशन, अब ये चैप्टर हम इन इक्वेशन का कर रहे हैं तो बेटर है हम यहाँ पे इन इक्वेशन लिखें कि किसी भी इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल कंसीडर द इन इक्वेशन 13x लेस देन 200 वेयर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑफ z। मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हो, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू डालो कि ये सेटिस्फाई हो? अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इक्वालिटी यूज़ करते हो तो जितनी पावर होती है मैक्सिमम उसके उतने ही सोल्यूशंस होते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम एक ही सोल्यूशन निकलेगा। बाय क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक केस में आपके 2 ही सोल्यूशन निकलेंगे। बाय क्वाड्रेटिक के केस में 3 ही सोल्यूशन, सॉरी क्यूबिक के केस में 3 सोल्यूशन निकलेंगे, और बाय क्वाड्रेटिक मीन्स 4th पावर होती है उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, उसमें 4 सोल्यूशन ही निकलेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन होते हैं वो रूट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पावर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी पावर क्या है 1, तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन क्या होंगे 1। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ़ सोल्यूशन होंगे 2। अगर क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमने थर्ड इक्वेशन ली है, तो इसके कितने रूट्स निकल सकते हैं? इसके एग्जैक्टली हमारे पास 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन हम इसमें क्या कहेंगे? इस केस में कितने हैं 3। सिमिलरली अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने हैं 4। अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने हैं 5। लेकिन जब आप इन इक्वेशंस लेते हो तो आपके पास नंबर ऑफ़ सोल्यूशंस क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं आपकी इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 13x लेस देन 200। क्लियर।
तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो हमारे पास क्या आता है 13 इंटू 0 दैट इज़ 0। क्या 0 लेस देन है 200 से? ये स्टेटमेंट क्या जो है वो ट्रू है कि नहीं? येस दिस इज़ ट्रू। सो ये क्या है, इसका सोल्यूशन होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो 13 इंटू 1 13 इज़ लेस देन 200। ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस तो ये भी अब इसका सोल्यूशन होगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 13 इंटू 2 क्या है 26। तो 26 इज़ लेस देन 200। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्लियर। सो ऑन आप 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 एंड 14 आप पुट करके खुद चेक कर सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद x इज इक्वल्स टू 15 डाला। तो जब आप x की वैल्यू 15 डालते हो तो आपके पास क्या आ रहा है 13 इंटू 5 यहाँ पे आपके पास 15 आएगा। तो जब आपने यहाँ पे 15 डाली x की वैल्यू तो आपके पास जो टर्म क्या आ रही है 195 विच इज़ लेस देन 200। ये भी ट्रू है आपके पास। जब मैंने x की वैल्यू 16 पुट की तो मेरे पास टर्म क्या आ रही है 208। क्या 208 इज़ लेस देन 200? दिस इज़ रॉन्ग। ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपके पास ये क्या आ गया फॉल्स। मतलब आप ये 16 नहीं ले सकते हो लेकिन 0 से लेके 15 तक की सारी वैल्यूज़ कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग रही है कि 0 1 2 3 सो ऑन 15 तक ये सारे क्या है सोल्यूशन है। ओके। अगर यहाँ पे आप इनइक्वालिटी में लेस देन की जगह अगर आप इक्वल टू यूज़ कर रहे होते तो आपके पास एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब इक्वेशन होती है तो कैसे सॉल्यूशंस निकलते हैं और अगर इन इक्वेशन होती हैं तो किस तरह से सॉल्यूशन निकलते हैं। और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन भी डिपेंड करते हैं कि आपके पास इन इक्वेशन दी गई है या इक्वेशन दी गई है। ओके।